हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि किस तरीके से हम एक गिरती हुई मार्केट में या एक नॉट सो गुड मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो अगर ब्रॉडर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही है तो किस तरीके से हम एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करके हम अबव एवरेज रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो देखिए फेजेस में आती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हर टाइम ही मार्केट ऊपर चलती चली जाएगी या नीचे गिरती चली जाएगी। कभी कभी ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, जैसा कि आजकल का टाइम चल रहा है। जनवरी 2022 से मई 2022 तक का जो टाइम पीरियड है, ये देखिए, ये मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो एक ये निफ्टी की मूवमेंट है ये एक रेंज में है, 1 2 3 एक रेंज सी बनी हुई है यहाँ पे। निफ्टी का जो एक वीकली एनालिसिस है मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, जिसमें कि हमने बात की थी कि निफ्टी जो है वो रेंज में ट्रेड कर रहा है तो हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर ये 2022 का टाइम है, ये जो हम रेंज देख रहे हैं ये 2022 का टाइम है, जहां पे मार्केट आप देख पा रहे हैं दो लाइंस के बीच में ही सारा प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। एक ट्रिपल टॉप हमें दिखाई दे रहा है। ये 2021 का जो टाइम पीरियड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें देखिए एक कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम था, जिसे हम कहते हैं बुलिश मोमेंटम था स्टॉक में, इंडेक्स में। तो इस जब बुलिश फेस चल रहा होता है किसी मार्केट का तो हम देखते हैं 80% ऑफ द जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। और जब बियरिश फेस चल रहा होता है, यानी कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर रही होती है, तो उसे हम कहते हैं बियरिश फेस। उसमें 80% ऑफ द स्टॉक्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन क्या करेंगे ऐसे मार्केट में जहां मार्केट की मूवमेंट जो है रेंज बाउंड है, यानी कि कुछ इस टाइप का है। इसके थोड़ा जूम इन करके देखते हैं और डेली चार्ट में मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। देखिए ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगा दिया है। इसमें मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक रेंज में यहाँ पे कन्फाइंड है। तो ऐसे मार्केट में आपको क्या लगता है, क्या सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं? ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम एक रिलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं निफ्टी की, चलिए 6 महीने का मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है। इसमें देखिए पिछले 6 महीने में निफ्टी ने 4% नेगेटिव रिटर्न दिया है। चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो जिनसे हम ये जज कर पाए कि अगर ओवरऑल जो ब्रॉड मार्केट है निफ्टी गिर रही है 4% नहीं तो क्या सारे ही स्टॉक्स गिरते हैं। चलिए सबसे पहला स्टॉक हम देख लेते हैं हिंडाल्को का। हिंडाल्को के 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस है राउंड अबाउट 3% डाउन। नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं आईटीसी। आईटीसी ने 21% का रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में, जबकि निफ्टी ने बहुत 4% नेगेटिव ग्रोथ दी है। एचसीएल टेक हम देख लेते हैं आईटी से। इसका भी देखिए 11% नीचे है स्टॉक्स, सिमिलर विथ ऑल द टेक स्टॉक्स लाइक इफ यू टॉक अबाउट विप्रो। विप्रो हैज अगेन गिवन अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 25% विच इज ह्यूज। अब हम बात कर लेते हैं टेक सर्विसेज में ही टाटा एलेक्सी की। टाटा एलेक्सी ने कैसा परफॉर्म किया है? पिछले 6 महीनों में टाटा एलेक्सी इज अप 47%। तो देख आप एक कंपैरेटिव स्टडी, यहाँ पे एक रिलेटिव स्टडी देख रहे हैं। द पर्पस ऑफ मी शोइंग यू डिफरेंट चार्ट्स ऑफ स्टॉक्स एंड निफ्टी इज टू टेल यू दैट ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी गिर रही है तो इसका मतलब सारे ही स्टॉक्स गिरेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार लोग बहुत सुपरफिशियल वे से स्टॉक मार्केट को अप्रोच करते हैं और पूछते हैं कि निफ्टी कैसी चल रही है, मार्केट कैसा चल रहा है। तो लगभग बहुत सारे लोग कहते हैं मार्केट बहुत बेकार चल रही है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं, अगर आपको पता है कि आपने कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस एक गिरते हुए मार्केट में भी बहुत अच्छी हो सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स की। बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा देखते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। ये आईसीआईसीआई बैंक है, ये 3% ऊपर है पिछले 6 महीने में। वही हम एचडीएफसी की परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले 6 महीने में दिस इज डाउन 14%। तो आप देख पा रहे हैं कहीं कोई स्टॉक 30% डाउन है तो कोई स्टॉक 40% ऊपर है। देयर इज नो कंपैरिजन। इवन इफ द निफ्टी हैज गिवन अ नेगेटिव रिटर्न, stocks have given a variety of results. So what can we conclude from this? What we can conclude that Nifty is not a reflection of all the stocks listed in
ऑन द एक्सचेंजेस। सो निफ्टी में कितनी स्टॉक्स आते हैं, अगर किसी आप में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो, ज्यादातर लोगों को शायद पता होगा, निफ्टी इज रिफ्लेक्शन ऑफ ओनली 50 स्टॉक परफॉर्मेंस। देखिए अगर मैं यहाँ पे निफ्टी के आगे लगा होता है 50, निफ्टी 50 का मतलब है ये आपको सिर्फ 50 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में हम जाते हैं, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का मतलब है आपकी जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज होंगी फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज। अब देखिए इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, बैंक हो गए, ऑटो हो गए, इसको हमने अलग अलग जब डिफरेंट सेक्टर्स में हम वो डिवाइड कर लेते हैं तो इनको हम बोलते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस। दीज आर सेक्टोरल इंडाइसेस। निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, सारी आईटी कंपनीज किसके अंडर आएंगी, निफ्टी आईटी के अंदर। एफएमसीजी कंपनीज लाइक आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर, मेरिको किसके अंडर आएंगे, निफ्टी एफएमसीजी। देन मेटल्स आर टाटा स्टील, हिंडाल्को। सो डिफरेंट सेक्टर्स के हिसाब से हम डिफरेंट कंपनीज को उसके अंदर रखते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है तो कहां से आती हैं ये 50 कंपनीज। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज होती है ना, ये इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज को या कह लीजिए डिफरेंट सेक्टर्स के टॉप मोस्ट जो कंपनी, टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनको रखा जाता है। तो जैसे कि अगर बैंक में समझ लीजिए आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, अकॉर्डिंग टू द हाउ बिग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज, उसके अकॉर्डिंग। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी 50 कंपनीज आएंगी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। देखिए जो कंपनी का जितना बड़ा मार्केट कैप होगा उसको इंक्लूड किया जाता है निफ्टी 50 में। अब निफ्टी 50 मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी इनटू करंट मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। सो जैसे हर एक कंपनी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स जो है मार्केट में फ्लोट करती है जब उसका आईपीओ आता है। तो फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कोटिंग इट एज एन एग्जांपल, 100 शेयर्स भारतीय एयरटेल ने अपनी कंपनी के पब्लिक को अलॉट कर दिए और उसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, या यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है 1 लाख है और उसका प्राइस कितना है, 25 है हर शेयर का प्राइस। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 25 लाख। तो रन अबाउट 25 लाख। सो जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना बड़ा होगा उसको हम निफ्टी 50 में इंक्लूड किया जाता है। तो ये कंपनीज जो है रोटेट होती रहती हैं। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं जो अलॉट किए गए हैं वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो प्राइस ऑफ द स्टॉक है वो फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत गिर गया, फॉर एग्जांपल अगर एचडीएफसी का प्राइस 40% गिर जाता है तो उसका मार्केट कैप कम हो जाएगा, तो उसकी जगह हम कोई और शेयर को इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ निफ्टी 50 इज फॉर्म्ड। नाउ द पर्पस ऑफ टेलिंग यू द कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी 50 और हाउ इट इज फॉर्म्ड इज ओनली to tell you that it is not a direct reflection of the 5,000 companies or the 6,000 companies which are listed on the exchanges. So can we do a study wherein we can select stocks which are performing relatively better than Nifty? So yeah, the answer is yes, we can do that. So that is the framework I am going to discuss with you. देखिए बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है, इसमें हमने करना क्या है, हमने पहले पूरा एनालाइज करना है कि ब्रॉडर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट इज नॉट डूइंग गुड, वी ऑल नो दैट इट इज इन अ रेंज एंड इट इज नॉट डूइंग गुड। एंड उसके बाद हमने बात करनी है कि चलिए देख लेते हैं कि सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब निफ्टी से हमें पता है, निफ्टी हमें सिर्फ 50 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेक्टोरल इंडाइसेस में जाएंगे। आपने करना क्या है, एनएससी की वेबसाइट खोलनी है, दीज आर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस निफ्टी 50, बट वी विल गो टू सेक्टोरल इंडाइसेस। सेक्टोरल इंडाइसेस में देखिए जैसे मैंने बताया डिफरेंट इंडस्ट्रीज है। अब मैं देखूंगी कि निफ्टी बैंक ने कैसा परफॉर्म किया। ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये डेली डेटा है, तो आज यानी कि 27 मई को निफ्टी बैंक ने कैसा परफॉर्म किया, इट वाज अप 1.54%। हाउ निफ्टी ऑटो परफॉर्म्ड 1.50%। निफ्टी आईटी अगेन इट वाज वेरी अप 2.31%। निफ्टी मेटल वाज स्टिल डाउन बाय सम पॉइंट्स। So this is how you can see the relative performance, daily relative performance of each of the sector. Now this is a very good clue. अगर आप देखना चाहें कि निफ्टी 50 से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने ये देखना है कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप इस डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और डेली डाउनलोड करके तब आप नंबर्स को वीकली बेसिस में आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट आई थिंक दिस विल बी अ लॉन्ग वे। डेली आप डाउनलोड करोगे शीट को और फिर उसको नंबर्स को एनालाइज करोगे, यू विल सेव लॉट ऑफ एक्सेल एंड
I think it is not a very good way to go about it. What alternative, or what is the shortcut or the best way? If you study charts, if you are chartist and you enjoy reading charts, what you can do is, you can, just a minute, let me remove all these lines. Yeah, so what we can do is, we can type here, जैसे कि हम स्टॉक्स के चार्ट्स देखते हैं ना, देखिए जैसे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया, उसी तरीके से सेक्टोरल इंडेक्स के भी चार्ट्स आते हैं। जैसे कि मुझे देखना है निफ्टी मेटल कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो I will write Nifty Metal. This is investing.com. It's a free website. You can go there and study all the charts. So this is the Nifty Metal charts. Now आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा सेक्टर का इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑन चार्ट्स। तो अगर आप चार्ट्स पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से सेंटिमेंट्स को हम चार्ट्स में पढ़ सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दीज एक्सेल एंड डू द डेली नंबर crunching, you can just open the chart of Nifty Metal and see how does it look on chart. Is it a very bullish, can you form a very bullish view here? My answer is no. आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है निफ्टी मेटल देख के, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ आई विल सी हाउ निफ्टी IT is performing. Again, no, we can see strong downtrend here, then there was a pullback, then again a strong downtrend. We can see a pullback, but again it is not an uptrend, or it is not a index which is waiting to be broken out on the upside. So I saw, हमने ITC के बारे में डिस्कस किया था, वो काफी अच्छा लग रहा था। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी FMCG देखते हैं, हम एक एक करके सारे सेक्टर्स को देखेंगे, which of the sectors is performing good, and then we will take our decision. So yes, if you see the chart of Nifty FMCG, what can you see here? There is an inverted head and shoulders here. So if you want to know, see, I am using some technical terms here. I am hoping that since आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये टेक्निकल टर्म्स आते होंगे। इफ यू डोंट नो अबाउट चार्ट पैटर्न्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कवर अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट। सो देखिए, ये कुछ जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। This is an inverted head and shoulder, and inverted head and shoulders is always a bullish pattern. तो यहाँ पे अभी हमने देखते हैं, ये जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसे नेकलाइन कह सकते हैं, रेजिस्टेंस कह सकते हैं, this is waiting to be broken out. But again, the charts of Nifty FMCG are looking better than Nifty IT and Nifty Metal. So now let us look at Nifty Bank. बैंक निफ्टी का चार्ट हम लगा के देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। We are seeing a range market again here, like Nifty, very similar to Nifty. ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, या यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे ऐसे, नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, ओके, एंड सपोर्ट से हमें एक पुल बैक होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ दिस पुल बैक कैन एक्चुअली गो अप टू हियर or up to the resistance level, again creating a resistance here, or if the resistance is broken out, we can still hope some bullish movement in bank nifty. उसके बाद हम देखते हैं निफ्टी फार्मा कैसा लग रहा है। Not very good. Again, it is in a range, it is in a downtrend range, just coming above from the support level. So let's see how it performs in coming days. If it crosses 13,000 का level, then we can expect some bullish move in Nifty Pharma. So all in all, अगर हम ranking करें तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगा Nifty FMCG का स्टॉक, फिर Nifty Auto का, and then Nifty Bank का। तो अब हमने ये देखना है सेक्टोरल में। तो देखिए, अब हम यहाँ चार्ट्स देख के क्लियर हो गए हैं, जिनको टेक्निकल्स पढ़ना आता है कि किस तरीके से चार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, एक बार आपने सेक्टर को डिसाइड कर लिया, ओके आई वांट टू गो विथ निफ्टी FMCG, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी विल गो टू मनी कंट्रोल वेबसाइट। सी, दिस इज मनी कंट्रोल वेबसाइट। यहाँ पे आपको सारे सेक्टोरल इंडेक्स, ये देखिए यहाँ पे की इंडाइसेस लिखा है, इसके बगल में ये है सेक्टोरल इंडाइसेस। अब हम यहाँ पे जाएंगे, निफ्टी ऑटो हम खोलते हैं, जो हमें सबसे अच्छा लग रहा है निफ्टी FMCG। अब निफ्टी FMCG में ऐसा नहीं है सिर्फ ITC है, वो तो हमने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया था ITC का, एंड वी सॉ इट गेव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द लास्ट 6 months. So we have to see what all other stocks in Nifty FMCG are performing better than ITC. Are there any stocks which are performing better? There can be more stocks which are performing better than ITC. So
first of all we have to know what are the components of Nifty FMCG. So these are the components, Britannia, Colgate, Dabur. ये देखिए आप लाइन से देखेंगे ये सारे स्टॉक्स जो है निफ्टी FMCG के अंदर आते हैं. अब आपने क्या करना है एज अ टेक्निकल ट्रेडर, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड बाय लुकिंग एट द चार्ट्स, बाय लुकिंग एट द परफॉर्मेंस ऑन NSE वेबसाइट, हाउ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज परफॉर्मिंग. देन यू हैव टू once you have narrowed down to the best sector according to the charts and according to the values you have seen in NSE website, you will select the particular stock. ये stocks को कैसे हम select करेंगे, यहाँ से जितने भी stock हैं इनको हम इसमें जाके देख सकते हैं उनकी performance कैसी रही है. For example HUL के charts हमें क्या बता रहे हैं. Again हम chart से ही अपनी analysis करेंगे, but then we have to put in let's say डाबर का हम लगाते हैं यहाँ पे चार्ट, देखते हैं डाबर के चार्ट्स क्या हैं. डाबर के चार्ट्स देखिए कितना फर्क है. अब आप देखिए कि FMCG में ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक ITC की तरह ही परफॉर्म करेंगे. ITC का भी हम चार्ट लगा के फिर से देख लेंगे कैंडलस्टिक चार्ट, बट जहां डाबर की बात कर लें, डाबर इज नॉट लुकिंग वेरी गुड बिकॉज इट इज इन अ डाउन ट्रेंड. द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग एट लोअर लेवल्स. इट कैन इवन ब्रेक डाउन टू मोर लोअर लेवल्स और इट कैन इवन ब्रेक आउट. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी ITC इज एन अप ट्रेंड. ये देखिए साफ नजर आ रहा है एक अप ट्रेंड में, यहाँ पे स्टॉक ने बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिया है, उसके बाद कंसोलिडेट किया. दिस इज एन अप ट्रेंड. अगेन द स्टॉक आफ्टर द अप ट्रेंड द स्टॉक हैज जस्ट कंसोलिडेटेड which is again a very good sign. Consolidation has happened in the upper level, so it is a very good sign. Again some retracement, again the stock is trying to move up. So by looking at the charts, by looking at the trends and by looking at the chart patterns, you have to make your conclusion कि कौन सा स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. अभी हमको कौन से 3 सेक्टर्स अच्छे लगे थे, निफ्टी FMCG, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी ऑटो. चलिए ऑटो लगा के देख लेते हैं. ऑटो में अब आपने ऑटो में क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑटो इंडेक्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं. सो दीज आर द स्टॉक्स अंडर ऑटो इंडेक्स. अब फ्रॉम दीज स्टॉक्स, दीज आर नॉट मेनी स्टॉक्स. ऐसा नहीं है कि हम इसमें स्क्रीनिंग नहीं कर सकते चार्ट में लगा के, तो आप मैनुअली कीजिए इसकी स्क्रीनिंग. डोंट डिपेंड मच ऑन algos if you are an independent trader, because if you do your analysis manually it will always give you better results. ठीक है, तो ये कोई 10-15 स्टॉक है, इसको हम लगा के देख सकते हैं. चलिए इसमें से लगा के देख लें. टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स की मैंने एक एनालिसिस शेयर की हुई है मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज के वीडियोस में, आप जाके उसे विजिट कर सकते हैं. देखिए टाटा मोटर्स इज लुकिंग ओके. इफ इट क्रॉसेस द रेजिस्टेंस ऑफ से 435 वी कैन गो टू बाय इट एंड फॉर next 10 to 15% move. So it is looking okay. Now can we put another stock chart here? Let's say Mahindra and Mahindra. उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की. Mahindra and Mahindra is looking very good. It is looking good than Tata Motors. It is trading at all-time highs, and the lifetime highs are in fact 965. So if the stock crosses this level, it will be again a very good up move. Here you can see an inverted head and shoulder. This is 2 shoulders, this is a head. So again a bullish pattern here. So देखिए सारे स्टॉक्स वैसे परफॉर्म नहीं करेंगे. तो जैसे टाटा मोटर्स इज लुकिंग गुड बट M&M इज लुकिंग बेटर. So what we have to do, identify the strongest sector by looking at the charts, by looking at the values in NSE website. Once you have identified the strongest sector, you have to see the components in that sector. कौन से स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स के चार्ट्स देखिए, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्टॉक है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कैसे पता चलेगा, अप ट्रेंड में होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, उन स्टॉक्स को आप सिलेक्ट कीजिए. इन्हें हम कहते हैं लीडर्स ऑफ द सेक्टर्स. सो द अप्रोच इज just to narrow down your focus to few stocks who are giving a relatively superior performance than the index. तो इंडेक्स को देख के एक जनरल व्यू मत बना लीजिए कि नहीं अभी निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. कब निफ्टी 50 में देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स आते हैं, दीज आर लार्ज कैप स्टॉक्स. निफ्टी 50 की जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था अभी, निफ्टी 50 में जो हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इसमें आपको मिड कैप्स नहीं दिखते हैं, इसमें आपको स्मॉल कैप्स नहीं दिख रहे हैं. देखिए मिड कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए अलग इंडेक्स है,
उसमें आपके मिड कैप और स्मॉल कैप्स आएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है मिड कैप की परफॉर्मेंस। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि निफ्टी 50 इज ड्राउनिंग एंड द मिड कैप इंडेक्स इज एक्चुअली बूमिंग. So it happens many times. So Nifty performance is not a direct correlation to overall market. There are 5 to 6,000 stocks which are listed on NSE and BSE. So we have to focus on डिटेल्स. तो हमने डिटेलिंग में फोकस करना है, तभी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो एवरेज मार्केट की परफॉर्मेंस से सुपीरियर हो पाएगी. सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज, दिस फ्रेमवर्क और दिस अप्रोच विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इज कॉल्ड एज top down approach. इसमें हम broader market, first we will analyze the broader market. I will just summarize it for you. First we will analyze the broader markets, then we will analyze different sectors which are performing good, and then we will narrow down our focus to the best performing stocks which we will call as leaders of the that particular sector. So I hope this video will help you. If your focus is not on the particular stocks, on the leaders, this will help you narrow down your focus to those stocks which are performing better than the rest of the stocks. I have given you few examples like ITC, like banks, few IT stocks. Even the IT index was drowning. There are stocks like Tata Elxsi which has given superb return in last 6 months. सो दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच. अगर आप ये अप्रोच अपनी ट्रेडिंग में लाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा ही होगा. So that was all from my side. My name is Priyanka. If you want any other video from my side, please let me know and I will make a separate video on whatever topic you have requested. Thank you.